पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं और अब उनकी व्यस्तता जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। मुनीर पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेना को संभालते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता भी मुनीर ही करते हैं और पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था का बारीकी से प्रबंधन करके उसे और डुबाने का काम भी मुनीर ही करते हैं। मुनीर के इन सब कामों से खुश होकर के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को एक और जिम्मेदारी से नवाजा है और ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की बढ़ती आबादी को रोकने की। आपने सही सुना। खुद सोचिए, अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो आप बिजली विभाग को कॉल करेंगे, पानी नहीं आ रहा है तो जल बोर्ड को कॉल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। वहाँ घर में चाहे गैस खत्म हो जाए या बिजली चली जाए या देश में टमाटर महंगे हो जाए, हर दिक्कत का हल वहाँ की आर्मी करती है। और अब बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो सरकार ने आबादी कंट्रोल करने के लिए सीधा जवाब दिया है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को काम पर लगा दो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा करती है तो पाकिस्तान ने इस परिभाषा को भी अपडेट कर दिया है। अब सेना सिर्फ बॉर्डर नहीं संभालेगी बल्कि देश में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, देश का बर्थ रेट क्या है, ये भी संभालेगी। पाकिस्तान के नेताओं की एक ही नीति रही है, अगर कोई समस्या समझ में ना आए तो उसके ऊपर एक कमेटी बना दो। लेकिन इस बार कमेटी थोड़ी सी अलग है। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ के वित्त मंत्री हैं, योजना मंत्री हैं और इन सब के बीच बैठे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने से पहले भी आर्मी के हेडक्वार्टर से एनओसी लेना पड़ेगा? दरअसल 9 जुलाई 2026 को पाकिस्तानी संसद की हेल्थ और ह्यूमन राइट्स कमेटियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक का विषय था तेजी से बढ़ती हुई आबादी। पाकिस्तान इस समय दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और अनुमान है कि 2030 तक वो इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। हर साल करीब वहां 67 लाख बच्चे जन्म लेते हैं पाकिस्तान में। सरकार मानती है कि अगर परिवार नियोजन बेहतर हो तो हर साल लगभग 15 लाख लोगों की आबादी बढ़ने से रोकी जा सकती है। अब तक तो बात सामान्य लगती थी, लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। स्वास्थ्य मंत्री सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आबादी कंट्रोल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और उस कमेटी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उसके मेंबर बन गए हैं। बस यहीं से सोशल मीडिया को नया कंटेंट मिल गया। लोग पूछने लगे, क्या अब बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर भी आर्मी की मोहर लगेगी? वैसे अगर पाकिस्तान की राजनीति को देखें तो इसमें बहुत आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत कम ही क्षेत्र बचा है जहां वहां की सेना की भूमिका पर चर्चा ना हो। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक फैसले, अमेरिका से रिश्ते, ईरान से बातचीत, आंतरिक सुरक्षा, हर जगह सेना का दखल है। अब इस लिस्ट में जनसंख्या कंट्रोल भी जुड़ गया है। लेकिन जरा गंभीरता से समझते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। असल समस्या सिर्फ बच्चे ज्यादा पैदा होना नहीं है, समस्या है वहां का सिस्टम। पाकिस्तान में एक व्यवस्था है जिसे नेशनल फाइनेंस कमीशन यानी NFC अवार्ड कहा जाता है। यही तय करता है कि केंद्र से प्रांतों को कितना पैसा मिलेगा और उसका लगभग 82% हिस्सा आबादी के आधार पर तय होता है। यानी जिस प्रांत की आबादी ज्यादा होगी उसे केंद्र सरकार वहां की ज्यादा पैसा देगी। सोचिए, अगर किसी प्रांत ने परिवार नियोजन सफल भी बना लिया और धीरे धीरे उसकी आबादी की जो स्पीड है वो बढ़ना कम हो गई और भविष्य में उसका आर्थिक हिसाब भी कम हो सकता है। यानी इनाम किसे मिल रहा है? जो आबादी बढ़ा रहा है, और सजा किसे मिल रही है? जो आबादी को कंट्रोल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसी वजह से सुझाव दिया है कि आबादी का जो वजन है वो 82% से घटा करके 50% कर दिया जाए। यानी सरकार अब मान रही है कि उसने ऐसा आर्थिक सिस्टम बना दिया जिसमें जनसंख्या बढ़ना कई मामलों में घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा बन गया है। एक और दिलचस्प बात, सरकार ने कहा है कि गर्भ निरोधक साधनों की उपलब्धता कम है देश में, जिसके कारण वो महंगे हैं और लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो इसलिए पाकिस्तान की सरकार अब गर्भ निरोधक साधनों पर टैक्स में छूट दे रही है। मतलब है कि देश में एक समस्या है, उसको सुलझाने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी में आर्मी के जो शीर्ष अधिकारी है वो उसके मेंबर बन गए हैं, लेकिन समस्या हल करने के लिए जो साधन है वो ही नहीं है।
और शायद यही वजह रही है कि सरकार ने ये काम आसिम मुनीर को सौंप दिया है। वैसे अगर पाकिस्तान का इतिहास देखा जाए तो वहां लगभग हर बड़ी समस्या का इलाज एक ही दिखाई देता है। आर्मी, राजनीतिक संकट हो गया है, आर्मी, सीमा विवाद है, आर्मी, आतंकवाद को फैलाना है, आर्मी, आर्थिक अस्थिरता है, आर्मी, और अब जनसंख्या विस्फोट हो रही है तो भी आर्मी। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार के पास वहां का कोई इमरजेंसी नंबर सेव है जिसका नाम है कॉल द फील्ड मार्शल। अगर यही ट्रेंड आगे भी चलता रहा तो शायद भविष्य में स्कूलों में बच्चे कम एडमिशन ले। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय बोलेगा कि फील्ड मार्शल को बुलाइए। बारिश कम होगी तो मौसम विभाग कहेगा कि फील्ड मार्शल कुछ कीजिए। और अगर क्रिकेट टीम मैच हार जाए तो सिलेक्शन कमेटी कहेगी कि अब कैप्टन नहीं, फील्ड मार्शल ही टीम चुनेंगे। हालांकि सच्चाई तो ये भी है कि पाकिस्तान की बढ़ती आबादी वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश के संसाधन सीमित है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव है, युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और अगर रोजगार नहीं मिला तो सामाजिक असंतोष भी बढ़ सकता है। यानी समस्या वास्तविक है, लेकिन बहस इस बात पर हो रही है कि उसका समाधान एक सैन्य अधिकारी की मौजूदगी से निकलेगा या बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, महिला शिक्षा, परिवार नियोजन और आर्थिक सुधारों से। आपको क्या लगता है, क्या आसिम मुनीर वहाँ की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं दीपक। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।